Hello children, welcome back to our class. How are you all? I hope you all are fine. तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा लेसन नंबर 5, पार्ट नंबर 5, जिसका नाम है एक बूंद। क्या नाम है? एक बूंद। बूंद मीन्स क्या होती है बेटा? वाटर ड्रॉप। ठीक है, पानी की बूंद। ठीक है, ये आपकी एक पोयम है, एक कविता है जिसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। ठीक है, इसके पोएट कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। इन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी कविता लिखी है। ठीक है, जैसे मनुष्य हैं, हम हैं, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत चिंता करते हैं कि आगे हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसी तरह से एक बूंद है जो कि अपना घर छोड़कर निकल चुकी है। ठीक है, उसको भी अपने फ्यूचर की टेंशन सता रही है। भविष्य में वो सोच रही है कि मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे ऐसे ही गिरना पड़ेगा या मेरा भविष्य अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं। ठीक है, जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, हाय क्यों मैं घर छोड़कर यूं बढ़ी। तो एक जो बूंद है, एक वाटर ड्रॉप है, वो बादलों से निकलकर नीचे आ रही है। ठीक है, बारिश के टाइम पे क्या होता है? बादलों में से बूंदे नीचे गिरती हैं। तो एक बूंद है जो कि मन ही मन सोच रही है कि क्यों मैं अपना घर छोड़कर आई। मैं चाहती तो बादलों के अंदर भी रह सकती थी। क्या यह पॉसिबल था? नहीं, कभी ना कभी तो उसे निकलना ही पड़ता। तो अब वो क्या सोच रही है कि क्यों मैं अपना घर छोड़कर आई, मुझे तो अपने घर में ही रहना चाहिए था। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। अब वो क्या सोच रही है कि ठीक है, अब मैं अपने घर से तो निकल पड़ी हूँ, अभी आसमान से धरती तक बूंद को आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसी टाइम पीरियड में वो सोच रही है कुछ कुछ कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ठीक है, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं बच पाऊंगी या धूल में मिल जाऊंगी। ठीक है, बूंद आती है नीचे तो कुछ बूंदे कीचड़ में भी गिरती है, कुछ बूंदे पानी भरा रहता है जैसे समुद्र में, वहां पे भी गिरती हैं। तो अब ये सोच रही है कि मैं कहाँ गिरूंगी। आगे वो क्या सोच रही है कि जल जाऊंगी, कि मैं क्या किसी अंगारे पर गिरूंगी। अंगारा क्या होता है बेटा? जलता हुआ कोयला। ठीक है, जिसमें से आग निकल रही हो, जो तप रहा हो। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। अगर वो बूंद है, वो आग गिरती जलती हुई आग के ऊपर गिरेगी तो वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे खत्म हो जाएगी। या वो सोच रही है कि मैं किसी कमल के फूल में गिर जाऊंगी। ठीक है, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुद्र और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा गिरी मोती बनी। बट फिर क्या हुआ? उसी टाइम पे जब वो सोच रही थी, उसके मन में इतने ख्याल आ रहे थे, तो क्या हुआ? एक तेज हवा का झोंका आया। ठीक है, और हवा का झोंका उसको कहाँ पे ले गया? एक सुंदर सीप के मुंह में। सीप कहाँ होता है? समुद्र में। ठीक है, एक जीव होता है जिसके अंदर से मोती निकलता है। ठीक है, जब वो सीप का मुंह खुला होता है और कुछ उसके अंदर गिर जाता है तो वो क्या बन जाता है फिर? मोती। ठीक है, शेल देखा होगा ना आपने, उसके अंदर से क्या निकलता है? मोती। और यह सोचते सोचते वो किस में जा गिरी? एक सीप में जा गिरी, जिसके बाद वो क्या बन गई? एक मोती। देखो उसका फ्यूचर कितना अच्छा हुआ, वो तो ऐसे ही इतनी टेंशन ले रही थी।
नेक्स्ट है, लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़कर पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही करता है कर। ठीक है, क्या होता है, जैसे वो बूंद घर से निकल के इतना कुछ सोच रही थी, टेंशन ले रही थी कि आगे पता नहीं मेरा क्या होगा। ऐसे ही जब आदमी घर से निकलता है, मनुष्य अपना घर छोड़कर निकलता है, तो वो भी बहुत सी टेंशन में होता है कि आगे मेरा क्या होगा, मुझे अच्छी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, आगे क्या होगा। बहुत सारी टेंशन है जो कि उसको होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है, जिससे हमारा भाग्य, हमारा फ्यूचर अच्छा बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 41 पर है बेटा शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। फर्स्ट है जो, जो मीन्स जैसे ही। मन, मन का अर्थ होता है जी। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं ना कि मेरा जी नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ काम करने को, वो वाला। नेक्स्ट है झिझकते, झिझकते मीन्स संकोच करना, मीन्स हेजिटेशन करना। ठीक है, नेक्स्ट है अक्सर, अक्सर मीन्स प्राय, कभी कभी। चूं पड़ना, चूं पड़ना मीन्स गिर जाना। नेक्स्ट है समंदर, समंदर मीन्स समुद्र, सी। मुंह, मुंह मीन्स मुख, हमारा माउथ। लो, लो मीन्स इक्वल, समान। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा वर्तनी समझकर सही उच्चारण करो। ये कुछ एक वर्ड्स हमें दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, जिनको हमें अच्छे से बोलना है, रीड करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। बादलों, बूंद, बढ़ी, समंदर, मोती, मोती क्या होता है, पर्ल। ठीक है, मुंह, सुंदर, सीप, किंतु, अक्सर, हवा, झिझकते, लो, कमल, कमल मीन्स लोटस फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट है गोद। ठीक है, आपको ये वर्ड्स रीड करके देखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा पाठ मूल्यांकन। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बादलों की गोद से कौन निकली, कौन निकली थी, एक बूंद। ठीक है, नेक्स्ट है बूंद को कौन सा डर सता रहा था, बूंद को क्या डर सता रहा था कि वो, उसका फ्यूचर पता नहीं क्या होगा, वो कहाँ जाकर गिरेगी। ठीक है, उसको अपने भविष्य की चिंता सता रही थी। नेक्स्ट है हवा के वेग से बूंद कहाँ जाकर गिरी, मीन्स वेग मीन्स उसका झोंका, हवा का झोंका। जब हवा का झोंका आया तो वो कहाँ जाकर गिर गई थी, एक सीप के मुंह में। ठीक है, नेक्स्ट है सीप में गिरने से बूंद का क्या हुआ, क्या हुआ, उसके साथ तो बहुत अच्छा हुआ। जब बूंद सीप में गिर गई तो वह एक मोती बन गई। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 2, प्रश्नों के सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और साथ के साथ उनके ऑप्शन भी दिए गए हैं। हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, जो सही है उस पर टिक का निशान लगाना है। ठीक है, चलिए, बूंद किसकी गोद से निकलकर आगे बढ़ी, कहां से निकली थी वो, बादलों से। ठीक है, बादलों से, बादलों की। नेक्स्ट है बूंद कहाँ जाकर मिली, कहाँ जाकर मिल गई थी, सागर में, नदी में, धूल में, कहाँ मिली थी, सागर में। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा उसी समय क्या हुआ, तेज हवा चली, आंधी तूफान आया या अंधेरा हो गया, क्या हुआ था, तेज हवा चलने लगी। ठीक है, नेक्स्ट है
किसका मुंह खुला हुआ था? मछली का, सीप का या कमल का? सीप का। ठीक है। नेक्स्ट है, गिरने के बाद बूंद के रूप में क्या परिवर्तन आया? ठीक है, क्या चेंजेज हुए? वो क्या बन गई? बरसात बन गई, मोती बन गई या बहुत बड़ी हो गई? वो क्या बन गई थी? एक मोती। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। आपके पास पोएम का एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, जो कि इनकम्प्लीट है, हमें उसको पूरा करना है। ठीक है। बह गई उस काल, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, अनमनी, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा मोती बनी। क्या बन गई थी? मोती। लोग यूं ही झिझकते सोचते, झिझकते, झिझकना मीन्स हेजिटेट होना, जबकि उनको छोड़कर जाना पड़ता है घर, जबकि उनको छोड़कर जाना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ, लो कुछ और ही देता है कर, और ही देता है कर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, इस कविता में कुछ क्रिया शब्द आए हैं, उनको भाववाचक संज्ञा में बदलिए। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा मीन्स नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हमारे पास कुछ क्रिया शब्द दिए हैं, ठीक है, क्रिया मीन्स किसी काम का करना, ठीक है, तो उनको हमें भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करना है, और एक हमें करके दिया हुआ है, बचना बचाओ, पढ़ना पढ़ाओ, झिझकना झिझक, झिझक, मिलना मिलान, जलना जलन, सोचना सोच। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा पॉइंट नंबर 5, निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द मीन्स सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स। ठीक है, एक हमें करके दिया हुआ है, बादल को और हम क्या कह सकते हैं? नभ, गगन। ठीक है, तीनों का मीनिंग सेम ही है। नेक्स्ट है समुद्र। समुद्र को हम क्या कह सकते हैं? सागर या जलधि। ठीक है, सागर या जलधि। नेक्स्ट है फूल। फूल को हम क्या कह सकते हैं? पुष्प या सुमन। तीनों का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट है कमल। कमल को और क्या कह सकते हैं? जलज या पंकज।
जलज मीन्स जल में होने वाला, पंकज। नेक्स्ट है घर, घर को क्या कह सकते हैं, आल्य या सदन। नेक्स्ट है हवा, हवा को क्या कह सकते हैं, पवन या वायु। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं हमें उनके आंसर देने हैं। ठीक है। फर्स्ट देखिए, बूंद कहां कहां से निकल कर आई थी, कहां से निकल कर आई थी बूंद, बादलों की गोद से। ठीक है। नेक्स्ट है, बूंद ने अपनी व्याकुलता प्रकट करते हुए ईश्वर से क्या प्रार्थना की। ठीक है, व्याकुल होना मीन्स थोड़ा सा परेशान होना, दुखी होना। ठीक है, वो बूंद क्यों परेशान हो रही थी, वो क्या सोच रही थी, वो सोच रही थी कि क्या वह आगे चलकर बच पाएगी या किसी अंगारे पर गिरकर जल जाएगी या वो धूल में मिल जाएगी। और लास्ट वो क्या सोच रही थी कि क्या वो किसी कमल के फूल पर गिरेगी। यही सब बातें उसके मन में चल रही थी। ठीक है। नेक्स्ट है, बूंद और मनुष्य के विचारों की कौन सी समानता को कवि ने प्रकट किया है। इसके माध्यम से, इस कविता के माध्यम से हम क्या सीखे कि कैसी कौन सी समानता हम में और बूंद में है, वो क्या सोच रही थी और हम भी क्या सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। जैसे बूंद अपने भविष्य को लेकर चिंतित थी ना कि आगे उसका क्या होगा, सेम ऐसे ही मनुष्य है, हम हैं, हम क्या सोचते हैं, हम भी सेम सोचते हैं कि क्या होगा हमारे भविष्य में। हमें भी अपने भविष्य की चिंता सताती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ग नंबर वाला पॉइंट, निम्न शब्दों के अनेकार्थी शब्द लिखिए। कई बार क्या होता है कि वर्ड तो एक रहता है बट उसके मीनिंग दो दो तीन तीन निकल जाते हैं। ठीक है। जैसे पर, पर का अर्थ पंख भी होता है और लेकिन भी होता है, लेकिन वो बट। ठीक है। और पर मीन्स पंख भी, विंग भी होते हैं। नेक्स्ट है जी, जी का अर्थ मन भी होता है। ठीक है। और क्या होता है, आदर जब हम किसी का करते हैं, आदर देने वाला, हम किसी के नाम के आगे क्या लगा देते हैं, जी लगा देते हैं, उसका मान सम्मान करने के लिए। नेक्स्ट है देव, देव मीन्स भाग्य भी और देव भगवान भी। ठीक है। नेक्स्ट है काल, काल का अर्थ मृत्यु भी होता है और काल समय भी होता है, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, समय, टाइम पीरियड। नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 44, पॉइंट नंबर 1, की और की लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। देखो बोलने में थोड़े थोड़े सेम हैं। क में छोटी की मात्रा लगी है की और क में बड़ी ई की मात्रा लगी है की, बट इनका वाक्य में प्रयोग अलग अलग होता है। कैसे, इस की का यूज तो हम कब करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, और इस की का यूज हम कब करते हैं, रिलेशन दिखाने के लिए। ठीक है, एक चीज का दूसरी चीज से। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है बूंद बादलों की गोद से निकली। ठीक है, इसमें कहीं भी हमने बीच में दो वाक्यों को नहीं जोड़ा, ये एक ही वाक्य कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है बूंद ने सोचा कि, बूंद ने सोचा कि मैं अपना घर क्यों छोड़ रही हूं। ठीक है, दो वाक्य हो गए, बूंद ने सोचा और मैं अपना घर क्यों छोड़ रही हूं। इन दोनों को कैसे जोड़ दिया हमने, की लगाकर। नेक्स्ट है बूंद को डर था, एक वाक्य हो गया, मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी। ठीक है, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम क्या लगा देंगे,
की। नेक्स्ट है समंदर डैश ओर से एक हवा चली, समंदर की ओर से। ठीक है। नेक्स्ट है हम सब भी बूंद की तरह चिंता करते हैं, रिलेशन है। ठीक है, इसलिए इसमें की शब्द का यूज होगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, कुछ शब्दों के अनुस्वार। अनुस्वार जहां पे सिर्फ एक बिंदी ऊपर लगती है, नाक में से साउंड आता है न का। और अनुनासिक जहां पे चंद्र बिंदु लगती है, जहां नाक और मुंह दोनों में से साउंड आता है, ध्वनि निकलती है। कहीं खो गए हैं, उन्हें कविता की सहायता से ढूंढकर लिखो। ये नीचे आपके पास जितने भी शब्द दिए गए हैं, ये सभी आपकी कविता में से लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कहाँ पर बिंदु लगेगी और कहाँ पे चंद्र बिंदु लगेगी। ठीक है, ज्यों अनुस्वार, मैं अनुस्वार, मुंह चंद्र बिंदु, मिलूंगी चंद्र बिंदु, क्यों अनुस्वार, सुंदर अनुस्वार, बूंद चंद्र बिंदु, बादलों अनुस्वार, जलूंगी अनुस्वार, और लास्ट है बचूंगी अनुनासिक या चंद्र बिंदु। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 3, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा मीन्स नाउन। जितनी भी चीजें हमें दिखती हैं वो सभी क्या है, नाउन है, संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन। ठीक है, संज्ञा शब्दों का हम बार बार यूज ना करके हम कुछ ऐसे शब्द यूज करते हैं जिनको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, हम, आप, उन्हें, उसे, यह, वह। ठीक है, तो आपके पास नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से सर्वनाम शब्द कौन से हैं। मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरे किसके लिए यूज हुआ था, ये बूंद के लिए। नेक्स्ट है उस समय वह हवा में उड़ गई, कौन उड़ गई, बूंद। वह, बार बार हमने बूंद शब्द का यूज नहीं किया, इनकी जगह हमने क्या लगा दिया, मेरे, वह। नेक्स्ट है वह सीप में गिर पड़ी, अगेन वह किसके लिए यूज हुआ है, बूंद के लिए, वह शब्द। उसे मोती बनने का अवसर मिला, किसे मिला, बूंद को, उसे। नेक्स्ट है वे घर छोड़ते समय झिझकते हैं, वे कौन, मनुष्य, वे। ठीक है, हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आंसर वीडियो के लास्ट में पोस्ट कर दूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके बाय बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।